कि हर कथावाचक को भगवान मिले ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये भ्रम है समाज में कि जो बाबा जी बन गए तो उन्हें भगवान मिले ही जाएंगे। वो तभी मिलते हैं, उस गृहस्थ को भी भगवान मिल जाते हैं जो कंचन कामनी से ऊपर उठता है, और उस महात्मा को भी ईश्वर मिलता है, आत्मबोध होता है। तो कंचन और ये तप को नष्ट करने वाली चीजें हैं ना, जैसे स्याही को सोख जाती है, इसी तरह नारी तप को सोख जाती है। यही कारण है कि भजन करने वालों को थोड़ा नारियों से और पैसे से भी हट के रहना चाहिए। आप लोग कभी बद्रीनाथ गए? नहीं गए? नारायण जी तप कर रहे हैं, हर जगह लक्ष्मी नारायण की मूर्ति एक साथ खड़ी होती है। तो बद्रीनाथ में एक साथ है कि अलग अलग? बोलो भाई, लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग है और लक्ष्मी का? तो जब हर जगह लक्ष्मी नारायण एक साथ हैं तो फिर वहां अलग क्यों? बोले यहां नारायण तप कर रहे हैं, इसलिए तप करते समय पत्नी को अपने पास से जगह, और इसीलिए लोग संन्यास ले लेते हैं, छुट्टी हो जाए। जिसने जीते जी स्त्री से नाता तोड़ लिया उसने अजित भगवान को जीत लिया, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा। जीते जी स्त्री से मन हट जाए, पैसे से मन हट जाए, बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ता है। देवराज इंद्र ने तत्काल कामदेव को बुलाया और कहा अप्सराएं लेकर बसंत ऋतु को लेकर जाओ, नारद का तप नष्ट करो। महर्षि विश्वामित्र ने 5000 वर्ष तक किया, शास्त्रों में लिखा, और एक मेनका आ गई, उससे संबंध हुआ, उसी से शकुंतला पैदा हुई। 5000 का किया कराया तब सब माटी में मिल गया, फिर शुरू से पापड़ बेलना पड़ेगा। किनको? नारद। शास्त्रों में लिखा। इसलिए भागवत में लिखा कि सन्यासी को नारी का स्पर्श निषेध, अर्थ का संग्रह नहीं और नारी से दूर। भागवत में तो यहां तक लिखा न स्पर्शेत दारवीमपि, न स्पर्शेत दारवीम। लकड़ी की औरत भी अगर बनी हो तो उसको भी नहीं छूती। सन्यास के नियम बड़े कठिन है बाबा, वो निभ पाना आज के समय में किसी किसी के लिए भाग्य में है तो बहुत बहुत। तत्काल बसंत ऋतु का निर्माण हो गया, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी, अनेक प्रकार के वृक्ष और पुष्प खिल गए। उसी समय हम पढ़ रहे थे गणेश पुराण में कि जब कामदेव उत्पन्न हुआ है तो उसको रहने के लिए कौन कौन से स्थान दिए गए। तो उसमें लिखा है यौवनो जवानी, स्त्री जवान स्त्री, पुष्पाणी दिव्य पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हो, और शीतल मंद सुगंध हवा चल रही हो, और एकांत हो, नहीं सुंदर अलंकार हो, सुंदर वस्त्र हो, कामदेव उसमें तुम्हारा निवास होगा। ये वहां श्लोक है। इसलिए शास्त्रों ने सन्यासियों के लिए आदेश दिया कि बिल्कुल समाज से कट के रहो, जब सिद्ध हो जाओ तब फिर दोबारा समाज की ओर ध्यान देना। जोर से बोलेंगे वृंदावन हरि लाल की जय, पवन सुत हनुमान की। जगन्नाथपुरी में भागवत कथा हो रही थी महाराज, एक विलक्षण दृश्य था। कथा प्रारंभ हो तो एक बंदर आ जाता था और वो किसी भी श्रोता की गोद में सिर रख के लेट जाए या बैठ जाए, और कथा समाप्त होने के बाद ही उठ के चला जाता था। अच्छा, और स्त्री को देखते खाने को दौड़ो, स्त्री उसके पास से गुजरे तो कपड़े फाड़ दो, खाने को दौड़ो। अब पुरुष कोई भी मिले कुछ नहीं। हमने कहा भैया ये बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी आते हैं तो इधर स्त्रियों से दूर रहते हैं, तो देवियों थोड़ा दूर रहा करो। बोलो पवन सुत हनुमान की। 7 दिन बराबर वो आते हैं, उस कथा प्रारंभ हो आ जाना, कथा समाप्त हो चल। तो आप क्या हुआ महाराज, शीतल मंद सुगंध हवा, दिव्य दिव्य पुष्प, दिव्य फल, कोयल की कुहू कुहू की आवाज, और सैकड़ों नाचने गाने वाले।
सुंदर सुंदर अप्सरा, जिनके नृत्य में, जिनकी गान में, जिनकी चाल में, जिनकी मुस्कान में, जिनके नैन कटाक्ष में काम ही काम भरा, वो सब प्रयोग हुआ। कामदेव ने अपने बाण भी चलाए और नारद पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ, ये शिव पुराण में लिखा हुआ। उस गुफा में बैठ के भगवान शंकर ने तप किया था, और जब कामदेव विघ्न डालने आया था तो भगवान शंकर ने श्राप दिया था इस गुफा में बैठकर जहां तक नजर जाती है वहां तक काम तेरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी, यहाँ काम का प्रभाव, इसलिए सैकड़ों नाच रही हैं, गा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, और दिव्य दिव्य पुष्प हैं, शीतल मंद सुगंध हवा, और कामदेव बराबर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम निज भय डरे वो मनोभव पापी, निज भय डरे वो पापी। कामदेव डर गए, असफल जब हुआ अपने प्रयास में, डर गया कहीं देवर्षि जी मुझे श्राप न दे दे। एकदम आके चरणों में गिर गया, समाज के सहित क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो, मेरे तीखे बाणों से कोई घायल न हो, उस जैसा धीर वीर गंभीर कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके सामने पराजित हुआ, स्वीकार करता हूं, और मुझे क्षमा, इंद्र का भेजा हुआ, मैं स्वयं नहीं आया बाधा डालने, इंद्र का भेजा, मुझे माफ। नारद जी ने माफ कर दिया, जाओ। कामदेव ने जाके देवराज इंद्र को सुनाया, उन्हें भी आश्चर्य। अब नारद जी उठ के चल पड़े, ये अभिमान लेकर के कि मैंने काम को जीत लिया। अब ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। काम पर विजय मिली है भगवान शंकर के वरदान से, लेकिन नारद ये मान बैठे कि मैंने काम किया। आप सफल होते हो ईश्वर की कृपा से, असफल होते हो अपने प्रमाद से, अपनी गलतियों से। लेकिन मानव जीवन की, मानव समाज की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। जब ये सफल होता है तो कहता मैंने किया, और असफल होगा बोलेगा भगवान की यही महिमा। इसका मतलब है कि भगवान बिगाड़ते हैं और मैं बनाता हूं। नहीं, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार, आप सफल हो तो ये सोच करके कि इसमें ईश्वर गुरु की कृपा थी, मेरा पुरुषार्थ है। अगर अपना पुरुषार्थ आप स्वीकार करोगे ना तो अहंकारी हो जाओगे। राम ने धनुष तोड़ा, कथाएं तो आपको सब मालूम है, लेकिन उसके बीच में जो रहस्य भरे हैं उनको समझो। विश्वामित्र ने जब कहा राम उठो धनुष तोड़ो, उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु जनक परितापा। ये धनुष क्या है? ये अहंकार, क्योंकि अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं शिव, और ये धनुष शिव का भगवान शंकर ने दिया था जनक जी को। अब जो धनुष तोड़ेगा वो सीता को प्राप्त करेगा। यहां सीता माने शांति, बुद्धि लगाओ तो। यहां सीता है शांति और धनुष है अहंकार, और जनक की घोषणा है कि जो धनुष तोड़ेगा वो सिया को प्राप्त करेगा। माने जो अहंकार को तोड़ देगा वो शांति प्राप्त करेगा। जब तक जीव का अहंकार जीवित है
मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी दुकान, तब तक शांति नहीं। बाबा जी बन के भी शांति नहीं मिलेगी, ये समझ ले। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शांति तब मिलेगी जब वो गांठ अहंकार की टूट जाए, मैं और मेरे का भाव खत्म हो। तुलसीदास मैं मोर गए बिन जीव सुख कबहू न पावे। मैं और मेरा जब तक नहीं निकलेगा शांति नहीं मिल सकती। शांति प्राप्त करना है तो पहले मैं और मेरा निकलना चाहिए। घर में रहते हुए मैं मेरा निकल जाए तो शांति शांति है, और वन में जाकर भी मैं मेरा बना है नहीं तो अशांति अशांति। एक महात्मा बड़ी बैराग की चर्चा कर रहे थे, आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। कथा समाप्त हुई, दूसरे आश्रम के एक महात्मा ने कहा, स्वामी जी आपके यहाँ कुर्सियां बहुत हैं, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं। लोग आते हैं, एक दो कुर्सियां ले जा रहे, बोले जा भाग, कुर्सी मांगने आया बड़ा। अब पहले बैराग की चर्चा हो रही और एक कुर्सी मांगी तो मैं और मेरा तो अभी सुरक्षित है ना भाई। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहू न पावे। अहंकार टूटना चाहिए। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नेहरुआ। अहंकार ही दुख देता है। आपकी जिंदगी में जितने दुख हैं सब अहंकार को लेकर। बेटा बीमार हुआ, माँ रो रही है, क्यों रो रही है? बोले बीच में अहंकार है। क्या अहंकार है? मेरा बेटा। और कितने बेटे बीमार होते रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, तकलीफ होती है आपको, पर अपना बेटा जहां बीमार हुआ तो तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि मेरा बनाया, लोग ना घर मेरा ना घर तेरा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब राजा तोड़ेगा वो सीता को प्राप्त करेगा तो कमर में फेंका कसकर से गर्जना करते हुए अकड़ पकड़ दिखाते हुए और राजा पंक्तिबद्ध करेगा। समझो, राजा लोग धनुष तोड़ने जा रहे हैं, अहंकार साथ लेके। हाँ, और धनुष अहंकार है तो अहंकार से अहंकार जुड़ेगा तो टूटेगा कि और मजबूत होगा? क्यों भाई? इसलिए लिखा है कि 10,000 राजे मिलकर के तो उठाना चाहे, लेकिन भूप साहस 10 एक बारा लगे उठावन डरई नटारा। हजारों राजे मिलकर उठा रहे, लेकिन वो तिल भर भी टस से मत नहीं। अहंकार से अहंकार नहीं टूटेगा, अंधकार से अंधकार नहीं मिटेगा। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, अहंकार को तोड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। राम के अंदर अहंकार नहीं है। जनक ने यहां तक कह दिया, वीर विहीन मही में जानी। मैंने मान लिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। तजाहु आस, उठ उठ गृह जाओ। अब आशाएं छोड़ के आप लोग उठिए, अपने अपने घर जाइए। लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया, लेकिन राम शांत हुए। जब लक्ष्मण का क्रोध देखा, कोप लोगों में शांति मच गई, छा गई। तब विश्वामित्र क्या कहते हैं? बोले उठो राम भंजो हो चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ठाड़ भय उठ सहज सुहाए, ठवन जुआ मृगराज लजाए। वहां लिखा है राम जी खड़े हुए, और खड़े होकर के बिल्कुल सहज भाव। पहलवान लोग जब जाते हैं अखाड़े में, देखो कैसे उछलते कूदते जाते हैं, कैसे गरजते जाते हैं। राजे भी गए, लेकिन राम बिल्कुल सहज भाव से उठे
और उठ के पहले गुरु चरणों में प्रणाम किया। फिर जितने ऋषि बैठे थे, ब्राह्मण बैठे थे, सबको राम ने प्रणाम किया और बिल्कुल सीधे साधे जा रहे हैं, साधे से। अब देखने वाले कह रहे थे जब रावण और बाणासुर भी धनुष को नहीं उठा सके, 10,000 ये बालक कैसे और सीता जी बहुत ज्यादा जाते हो। तो मैंने सुभाषिता में इनको देखा था कि फूल तोड़ रहे थे तो माथे में पसीना बह रहा था। तो जिनको फूल तोड़ते पसीना आता है वो धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? और ज्यादा व्याकुल हो रहे थे। अब राम जी जब धनुष के पास पहुंचे और धनुष उठाना चाहा तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम अति लाघव उठाय धनु लीना, अति लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत काहू न लखा देख सब ठाणे, क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बड़ी सुंदर बात है। उठ के चले तो गुरुदेव को प्रणाम किया ऋषियों के, और जब धनुष उठाने लगे तो भी गुरुदेव को प्रणाम किया। और जब परशुराम फरसा लेके आए मारने के लिए और लक्ष्मण से बात करते करते जब राम से कहते हैं कि सारा नाटक तेरे सारे पर हो रहा, तो भाई को उकसाता है और स्वयं हाथ जोड़ता है, धनुष तोड़ दिया तो इतना बड़ा अभिमान तुझको हो गया। राम का उत्तर क्या था? उन्होंने कहा परशुराम जी से, भगवान मैंने धनुष तोड़ा ही नहीं। अब राम झूठ बोलते नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा रामो दुर्ना विभाषते, राम एक बात को 2 बार नहीं कहते, माने झूठ नहीं बोलते। और यहां साफ कह रहे हैं कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा। क्या क्या इसमें रहस्य समझिए जरा। जहां कर्म करते हुए कर्तृत्व का अभिमान न हो, वो क्रिया होने के बाद भी अक्रिय ही रहा करता, अकर्ता ही रहता, कर्म करता हुआ भी अकर्ता। इसलिए राम का उत्तर क्या है? बोले छुअता ही टूट पिनाक पुराना, छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। कितनी सुंदर बात है। भगवान अगर मैंने धनुष तोड़ा होता तो मुझे अभिमान होता। मैंने धनुष तोड़ा ही नहीं, मैंने केवल छुआ था उसको, और पुराना धनुष टूट गया। वो ईश्वर कृपा से टूटा, गुरु कृपा से टूटा, कि टूटने वाला था इसलिए अपने आप टूट गया। मैं के ही हेतु करूं अभिमान। कर्म करते हुए कर्तृत्व के अभिमान से अगर आप बच जाओगे तो दुनिया में महान कहलाओगे, योगियों के योगी कहलाओगे। अहंकार तोड़ा राम ने, क्योंकि राम में कर्तृत्व का अभिमान नहीं था। ज्ञान में अभिमान नहीं रहता, और ज्ञान ही अज्ञान को तोड़ सकता है, प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। राम धनुष को तोड़ते हैं, लेकिन तोड़ने का अभिमान उनके जीवन में। हम कर्म करें पर कर्म करने का अभिमान न पालें, हमने पैदा किया, हमने पाला, हमने दुकान चलाई, ये अहंकार के शब्द हुआ करते हैं सज्जनों। इसलिए देखो देवर्षि नारद को अभिमान हो गया, काम को पराजित करके अभिमान से पराजित हो रहे हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, ध्यान से सुनिए बात। काम को तो पराजित किया, लेकिन अभिमान से पराजित होते हैं। आगे सुनिए। तब नारद गवने शिव पाही, जा रहे नारद ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, विष्णु के पास गए। कैसे चले? बोले जीता काम अहमिति मनमाई, मैंने काम को जीत। विष्णु के पास भी पत्नी है, शंकर के पास भी है, ब्रह्मा के भी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और काम ने मुझ पर प्रहार किया, सफल नहीं हो पाया।
ये विश्व में अद्वितीय कार्य मैंने करके दिखा दिया। ये अभिमान, जहां कर्तृत्व का अभिमान होगा वहीं पतन। अभिमान पत्थर की नौका है, तो स्वयं तो डूबती है, बैठने वालों को भी डुबा। और ज्ञान, विवेक, दीनता ये लकड़ी की नौका है, जो स्वयं तरती है और बैठने वालों को भी तार। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा क्या जाना? आज घर घर की समस्या है। हमारे एक हास्य कवि सुनाते हैं, वो कहते हैं हम लड़का और लड़की की कुंडली नहीं मिलानी चाहिए। फिर कौन सी मिला? बोले सास और बहू की कुंडली मिला के शादी करो, अगर इनकी मिल जाए तो घर स्वर्ग हो जाए। क्या सास बहू की कुंडली नहीं मिलती? सैकड़ों परिवारों में एकाध परिवार हमको ऐसा मिलता है जहां सास और बहू की कुंडली मिलती। क्या समझ? उसका कारण होता है ससुर से विरोध नहीं होता, बहू पति से क्या विरोध होगा? विरोध सास से। क्यों? सास बहू को 24 घंटे एक ही मकान में रहना। ससुर तो सुबह उठेगा, खा पी के दुकान गया, रात को आया, खाया पिया, सो गया। पति भी अपने काम में रहता है, ठीक है, पत्नी से प्यार करते हैं। लेकिन सास बहू जो 24 घंटे एक ही मकान में रहते, वो किसी ना किसी बात को लेकर खटपट हो जाए। और सास के मन में अभिमान होता है कि बेटा मैंने पैदा किया, मैंने पाला, मैंने पढ़ाया, मैंने योग्य बनाया, इसलिए इसको मेरी बात माननी चाहिए। बहू को मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि बेटा मेरा है, मैंने पैदा किया। अहंकार आ गया नहीं? बस वही झगड़े शुरू हो जाते। परिवार में जहां कहीं झगड़े शुरू होते हैं वो सास बहू को लेकर ही शुरू होते। देवरानी जेठानी में भी होते हैं और मूल सास बहू से चलते हैं। और उसमें मूल में कारण अहंकार। इसलिए कल हमने कहा था कि बहू सास बन जाए और सास बहू बन जाए, तब तो घर में तुम रहते हो, और नहीं तो हमारे आश्रम में आ जाओ, तो वहीं आओ, गंगा नहाओ, गंगा में रहो, रोटी खाओ, तो भरी मुश्किल। जहां अहंकार है वहीं संघर्ष। आश्रमों में लड़ाई ना हो, चेले चेले लड़ रहे हैं, गुरु चेले लड़ रहे हैं, आओ पत्र। हमारे गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज ने लिखा कि व्यक्ति पत्नी छोड़ देता था, छोड़ सकता, पुत्र छोड़ सकता, यहाँ तक कि कपड़े भी छोड़ के दिगंबर हो सकता, भोजन छोड़ करके केवल दूध या पानी पर रह सकता, लेकिन अहंकार नहीं छोड़। सबसे दुर्भेद्य ग्रंथि अहंकार। ये अहंकार उन त्यागियों में भी दिखाई देती है जो ऊपर से लंगोटी लगा के रहे हैं, धूल लपेट के रह रहे हैं, कंदमूल फल खा के रह रहे हैं, वहां भी कहीं ना कहीं अहंकार दिख जाता है। शांति तभी मिलेगी जब अहंकार टूट जाए। सीता शांति है, राम को शांति मिली। आदि शंकराचार्य ने लिखा, तीर्त्वा मोहार्णवं सिंधुं जित्वा कामादिराक्षसान् शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। आज शंकराचार्य मोह रूपी समुद्र को पार करो। राम जी समुद्र पार करके गए, तो लिखते हैं तीर्त्वा मोहार्णवं सिंधुं। मेरा 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 तन है ना ये मोह, और ये समुद्र जैसा गहरा। पहले मोह रूपी समुद्र को पार करो, फिर काम क्रोध लोभ रूपी राक्षसों को मारो, तब सीता मिलेगी और तब शांति से राम जी आराम से बैठेंगे अयोध्या में। सीता शांति। आदि शंकराचार्य, शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो, आत्मा आत्मा शांति में। अब देखो नारद जी कैसे पराजित होते हैं। काम को जीतने वाले
फिर काम के लिए कैसे परेशान होते हैं, क्योंकि अहंकार था। ये बात भी आप सुनेंगे। बहुत गहरी बातें हैं जिन्हें समझना भी आवश्यक होता है। जब तक चने का ऊपर का छिलका नहीं हटेगा, जब तक धान का छिलका नहीं निकलता, तब तक उसकी अंकुरोत्पादनी शक्ति नष्ट नहीं होती। धान से झाड़ बनता है और झाड़ से फिर धान निकल आती है, और धान बोई गई दोबारा फिर झाड़ निकल आता है। मनुष्य का शरीर झाड़ की तरह है और अहंकार जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप होता है। चावल और ऊपर जो कवर है छिलका, और छिलका उपयोगी नहीं है, छिलका कोई खाता नहीं है क्या, पर वो छिलका अगर चावल से जुड़ा रहा, जरा से मिट्टी पानी पाते ही झाड़ बन जाएगा। छिलका उतर जाए, फिर चावल मिट्टी पानी में डाले रहो, अंकुर नहीं आएगा। तो चेतन है चावल की तरह और शरीर जड़ है छिलके की तरह। इन दोनों में एकता की भ्रांति पैदा करने वाला अहंकार होता है। अज्ञान से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से मोह पैदा होता है, और फिर आगे काम क्रोध लोभ बढ़कर के मनुष्य को माया जाल में बुरी तरह से फंसा जाता है। जैसे मछली एक बार जाल में फंस गई, अब वो छटपटाती है, निकलने के लिए दौड़ती है। चूहा एक बार तुम्हारे उस यंत्र में अंदर चला गया पिंजड़े में, फिर वो छटपटाता तो बहुत है, रोटी वोटी तो भूल जाता है, तो जैसे ही अंदर गया तो खड़ाक से गिरा ना, फिर देखो वो कैसी दौड़ लगाता है, कैसे सलाखों को काटने की दांतों से कोशिश करता है। हमने सब देखा हुआ, आपको बताओ निकल पाता है क्या? मनुष्य भी इसी तरह से इस माया के जाल में अहंकार से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अहंकार तुम्हारा गलित हो जाए तो ब्रह्म हो गए। उपनिषद का वचन है, देहाभिमाने गलिते, जिसका देहाभिमान गल गया। विज्ञाते परमात्मन, और परमात्मा और आत्मा एक ज्ञान हो गया। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, जहां जहां मन जाएगा वहीं समाधि लग जाएगी। जड़ और चेतन की गांठ खुले नहीं खुल पाता। नारद में अहंकार नहीं है, ये तो भगवान ने अहंकार पैदा करा के दुनिया के लिए दृष्टांत उपस्थित किया है कि अगर अहंकार करोगे तो नारद जैसे महापुरुष का जो 24 अवतारों में एक कहलाते हैं, उनका पतन हो गया, तो जीवो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, ये बताने के। अर्जुन में मोह नहीं था, अर्जुन में मोह पैदा करके जगत कल्याण के लिए भगवान ने गीता सुनाई। आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, अर्जुनम निमित्ती कृत्यो, अर्जुन को निमित्त बना के जगत हिताय आह भगवान वासुदेवा, जगत कल्याण के लिए भगवान कृष्ण बोले। तो नारद जैसे ज्ञानी और भक्त के जीवन में भी अगर अहंकार आया तो कैसे पतन हुआ उसका, ये दुनिया को सावधान करने की बात है। खाली नारद का मोह सुन करके ये ना सोचो कि नारद का अभिमान हो। हमारे आपके सबके अंदर अभिमान भरा हुआ है, जिसके लिए निकलेगा शांति। अब नारद जी ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, सबने समझाया लेकिन नहीं माने। और एक दिन वीणा लेके क्षीर सागर पहुंचे नारायण के पास। एक बार करताल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माना, हरस मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। श्रोताओं को ध्यान देना है, श्रोताओं को ध्यान देना है। इससे पहले नारद कभी जाते तो साष्टांग प्रणाम करते थे, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करते थे। लेकिन आज पहुंचे ना साष्टांग प्रणाम है और ना स्तुति।
सीधे से जाके खड़े हो गए नारायण के ऊपर, क्योंकि अहंकार था। अहंकार एक प्रकार का पलस्तर है। जैसे कोहनी में अगर पलस्तर बांध दिया जाए तो झुकती नहीं, हाथ झुकेगा नहीं। कमर में बांध दिया जाए तो कमर झुकेगी नहीं। इसी तरह अहंकार है, जिसके अंदर आता है वो झुकना नहीं जानता, वो अकड़ के रहता है। और झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, ऐसा भी कहा जाता है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान। भगवान नारायण स्वयं उठे सिंहासन से, गले लगाया और लाके अपने आसन के साथ ही बैठा लिया। इससे पहले कभी नारद नारायण के साथ नहीं बैठे, सदा चरणों में नीचे बैठते थे। लेकिन आज अभिमान है कि मैंने काम को जीत लिया है, मैं विश्व चैंपियन हूं। बैठे आसन ऋषि समेता सब। भगवान नारायण समझते थे सब। पूछने लगे देवर्षि जी, बहुत दिनों बाद दया की आपने, कहाँ रहे आप? तो बोले मार चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर ने कहा था कि नारायण के पास जाके अपना अभिमान नहीं समझना, शिक्षा दी। 2 गण साथ में दिए थे। अब पूरी उन्होंने कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। मैंने काम को जीता, और उठ के चल पड़े। क्योंकि आज दर्शन करने नहीं आए थे, आज तो अपना सर्टिफिकेट दिखाने आए थे। नहीं, मैंने काम को, प्रभु समझ गए कि काम जनित अभिमान इनको हो गया, और अभी नया नया पेड़ उखाड़ दो और नहीं तो बुरी तरह से गिरेगा। एक नगर बसा दिया मार्ग में 100 योजन। शील निधि नाम के राजा राज्य करते हैं। उनकी बेटी का नाम है विश्व मोहिनी। क्या नाम है भाई? विश्व को मोहित कौन करता है? बोले माया। माया ने ही विश्व को मोहित कर रखा था, और माया को मूर्तिमान कन्या बना। नारद निकल रहे थे, देखा बड़ी चहल पहल नगर में। पूछने लगे, रे भाई चहल पहल कैसे हो रही है, ये सजावट? बोले आज हमारे यहाँ महाराज की बेटी का स्वयंवर है। क्या नाम है? विश्व मोहिनी। क्या मतलब? जो देखता मोहित हो जाता है। जो देखता है बेटी को, अहंकार तो था ही, क्या मैं चल के देखता हूं कैसे मोहित होता हूं, मुझे मोहित कैसे करती है, ये अहंकार। नहीं तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, बिना बुलाए जाने की जरूरत नहीं। सीधे राजमहल पहुंच गए। राजा ने बड़ा सम्मान किया, आइए प्रभु, स्वयंवर के ठीक मौके पर आप आए हो, मेरा सौभाग्य। बेटी का हाथ देख के जरा बताइए तो इसके भाग्य में कैसा घर वर लिखा हुआ है। बड़े फूले बैठे थे और महाराज 16 श्रृंगार किए। जब वहां पहुंची लड़की विश्व मोहिनी तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। बड़ी बार लग रहे निहारी। क्या? बड़ी बार लग रहे। एक कहावत है कि देखना बुरा नहीं है, निहारना बुरा। बोलना बुरा नहीं है, बकना बुरा। खाना बुरा नहीं, पर छकना बुरा। वृंदावन खाओ, देखो, खाओ खूब पर छको मत। बोलो बहुत पर बको मत, और देखो भी बहुत पर तको मत। देखना बुरा नहीं, ताकना बुरा। तो यहाँ लिखा है कि बड़ी बार लग रहे निहारी। सुंदरता को बड़ी देर तक देखते ही रहे, नीचे से ऊपर तक। आज तक देखी नहीं ऐसी सुंदरता। महाराज देखिए हाथ में क्या है, 3 रेखाएं पड़ी थी। जो यही बारा है हमार सोई होई, समर भूमि जीत न कोई, समर सेवय सकल चराचर ताहि, परशील निधि कन्या दाहि।
विश्व में कोई उसको जीत नहीं सकेगा और सारी दुनिया उसके चरणों में प्रणाम करे। अरे नारद के दिल में गुदगुदी पैदा हुई, मेरे साथ इसकी शादी हो जाए तो वाह, मैं तो विष्णु ब्रह्मा से श्रेष्ठ हो जाऊं। ये देखो अहंकार। उठ के चल पड़े ये कह के कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, मैं जरा जल्दी में हूं। और बाहर जाके लगे हाथ जोड़ के, हे नारायण, हे दयालु, हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, कृपा करो, कृपा करो। अब क्षीर सागर नहीं गए क्योंकि वहां जहां आएंगे तब तो जयमाला हो जाएगी। यहीं प्रकट कर लें जो प्रार्थना की, नारायण प्रकट हो गए। अब साष्टांग प्रणाम। देखो विलैया दंडवत शुरू हो गई कि नहीं? पहले गए थे तो अकड़े खड़े रहे और अब शादी करानी है तो लंबे दंडवत। जय हो भक्तवत्सल, हे नाथ भक्त वांछा कल्पतरु दयालु, आपकी बड़ी बड़ी देवर्षि अभी तो आ रहे हैं आप हमारे यहाँ। क्या बात, तो खान बोले प्रभु जल्दी कर दो क्योंकि वहां पूरी तैयारी है। क्या करना है? बोले आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावोहि, प्रभु अपनी सुंदरता दे दो। क्योंकि कन्या सुंदरता देखती है। कन्या भरते रूपम। माली हालत कुछ सामान्य भी हो तो चलेगा, पर लड़की चाहती बर सुंदर बढ़िया। तो मैं तो अभी तप करके आ रहा हूं, सुंदरता नहीं है, इसलिए आपन रूप देव प्रभु। बोले लड़का सुंदर नहीं है, बोले ब्यूटी पार्लर से सुंदरता ले आ थोड़ी सी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लड़की जरा सुंदर नहीं है, बोले कोई बात, मेकअप करा के आ गया, सुंदर लगने लगे। नारद के मुख से निकल गया। शब्दों पर ध्यान दीजिए ना कि जेहि विधि नाथ हो यहित मोरा, ओ करहु सुबेगी दास मैं तोरा। चौपाई बहुत भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा नारद। अब प्रभु ने बंदर की शक्ल कर दी। यहां विचार करना है, हम जो मांगते हैं वो भगवान अगर न दे तो समझ लेना इसी में हमारा कल्याण है। जब वो नहीं देता है तो हम उसी को दोषी मानने लगते हैं, नारद की तरह। पर प्रभु हमारे साथ जो करते हैं उसमें हमारा हित है बस। गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक की अंतिम लाइन पढ़ के देख लो। सुहृदा सुहृदा सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, वही व्यक्ति शांति पाएगा जो जीवन की हर घटना को ईश्वर की कृपा माने। प्रतिकूल घटना भी कृपा है। हाँ है। कैसे? ध्यान से सुनो भाई। माता प्रसन्न होकर बेटे को मिठाई खिला रही है तो प्यार है कि नहीं है? बोलो है। और फोड़ा हो गया, चीरा लगवा रही है तो प्यार है कि नहीं? बोल दो नहीं है। मिठाई खिलाए तो प्यार, और दवाई खिलाए और मुंह छूमे तो प्यार, और गाल में थप्पड़ मारे, देखो कितने जोर से बोल रहे हैं तो भी प्यार है। इसी तरह भगवान सुख दे तो भी उसका प्यार है, और वो दुख दे तो भी उसका प्यार है, क्योंकि वो दुख दे करके ज्यादा भजन करा के तुम्हारा कल्याण करना। इसलिए परमात्मा की हर क्रिया में उसकी कृपा देखते हैं। कृपा देखते। जब तुम भगवान को दोषी मान के गालियां देने लगते हो भगवान को, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं तो यही हुआ कि उल्टा चोर मजिस्ट्रेट को डांटा। मजिस्ट्रेट ने चोर को किसी अपराध में साल की सजा दी। उसने चप्पल उतारी और मुंह पर मारी मजिस्ट्रेट को, सजा 2 साल की हो गई। वृंदावन समझ में आ रहा नहीं? चोरी की सजा 1 साल की और चप्पल मार दी और बढ़ गई 2 साल की। हमने गलतियां की, भगवान ने हमें दंड दिया, हमने भगवान को और गालियां सुनाई, तो हमारी सजा कम हुई कि बढ़ गई? बढ़ जाएगी। तुम्हारी गालियों से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। तेरा दीता मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे। जो प्रभु कर रहा है तो हमारे हित के लिए कर रहा है, बस इतना मन में विश्वास लो, शांति मिल जाएगी। शांति।
बंदर का रूप दे दिया। एक कथा तो आप 100 बार सुन चुके हो, उसमें जो रहस्य हैं वो बार बार सुनते हैं। जा बैठे फ्रंट सीट पर वहां स्वयंवर, और राजकुमारी जब माला लेके निकली महाराज, अरे बंदर की शक्ल और आंखें मटका रहा, हाय काले मुंह का बंदर मेरे से शादी कराने आया, मैं इतनी कुरूप हूं कि बंदर से शादी कराऊं। एक बार तो नजर पड़ी, दोबारा देखी नहीं उसे। और जब आगे बढ़ने लगी तो नारद पे खड़े होने लगे, शायद मुझे देखा नहीं होगा क्योंकि मैं तो नारायण हूं, मेरी शक्ल नारायण की। और बगल वाले राजे महाराजे कहते हैं, अरे बाबा जी बैठो ना, ये बाबूजियों के लिए है, बाबाओं के लिए नहीं है, बैठो आराम से। और नारद घबराए हुए बार बार उचक खड़े। भगवान विष्णु राजकुमार बन के पीछे जाके खड़े थे, राजकुमारी ने उनके गले में माला डाल दिया। नारायण भगवान की जय हो। अपनी चहेती को कोई दूसरा ले भागे तो कितनी पीड़ा होती है, वो चाहने वाले जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। हम जिसे चाहते हो उसे कोई दूसरा ले जाए, तौबा तौबा तौबा, बहुत पीड़ा हो, बहुत पीड़ा। अब तो नारद व्याकुल हो गए। मुनि मन विकल मोह मति नाठी, मुनि मन विकल माणी गिर गई छूट जन गाठी, जैसे गांठ से मणि छूट के गिर जाए। जीवन भर की कमाई से मणि खरीदी और गांठ छूट गई, गिर गई। और व्यक्ति जैसे व्याकुल, नारद व्याकुल, शरीर से पसीना निकल रहा, शरीर कांप रहा, पीले पड़ गए। शंकर के गणों ने कहा, जरा शक्ल तो देख लो, ब्याह कराने आए हो, शक्ल देख लो। जब पानी में देखा महाराज काले मुंह का बंदर, हो श्राप दिया गणों को, तुम राक्षस बनोगे, मेरा मजाक उड़ाया। वही रावण कुंभकर्ण बन। अब चले नारायण की ओर, दैहों श्राप मरी हो जाए। देखा, काम से क्रोध पैदा हो, कामात क्रोधो भी जायते। जैसे दूध ही कन्वर्ट होकर दही बनता है, इसी तरह से काम ही क्रोध का रूप ले लेते। जिन नारायण के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जिनका निरंतर ध्यान कर रहे हैं, आज उन्हीं को गालियां सुनाएंगे। ये 2 मिनट की बात सुनो। हरकत अधर और कोप मन माही, और सपद चले कमर बापा, दैहों श्राप मरी हो जाए, जगत मोरी। देख श्राप दूंगा, मरोगा, मार डालूंगा, संसार में मेरा मजाक करवा है। और नारायण जी तो महाराज कौतुकी है, उसी को छोरी को लेकर रास्ते में खड़े हुए। अच्छा, न मिलते थोड़े समय तो शायद क्रोध शांत हो जाता। अब जले में नमक डाल दिया ना, वही बगल में खड़ी, एक और लक्ष्मी, दूसरी विष्णु। जो देखा नारद ने, और भगवान ने थोड़ा व्यंग्य भी कर दिया, मुनि कहाँ चले विकल की नहीं। महाराज कहाँ घबराए से भागे जा रहे, क्या हो गया? देखते ही क्रोध एकदम चरम सीमा। उन्होंने कहा, नारायण तुम कपटी हो, तुम कुटिल हो, तुम स्वार्थी। अब काम से होता है क्रोध, और क्रोध से होते हैं कटु वचन, और कटु वचन से घर में लड़ाई ना होती। इच्छा की पूर्ति न होने से क्रोध भड़कता है, और क्रोध से कटु वचन निकलते हैं। कटु वचनों से परिवार में, समाज में लड़ाइयां शुरू होती। एक बात और सुन लो, जैसे नाग की पत्नी नागिन होती है ना, इसी तरह वाण की पत्नी वाणी होती है। इसको वाणी कहते हैं ना, जो बोलते हैं। और बाण को जो धनुष से निकलता है, तो बाण की पत्नी वाणी है। कहते हैं बाण की चोट उतनी ज्यादा घायल नहीं करती व्यक्ति को, जितने वाणी की चोट से व्यक्ति घायल है। ये वाणी को संभाल के बोला। तुम्हारा वाणी का तप क्या है? गीता का 17वां अध्याय, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपो उच्यते। किसी को कड़वा न बोलना, अनुद्वेग कर्म बाकी, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, दूसरे का हित देख के बोलना, क्या, और सदग्रंथों का स्वाध्याय और जप करते रहना, ये वाणी का तप है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वाणी तो है, इसी से तप करो। धनवान धन का दान करते हैं, तुम मिठास का दान करो, प्यार से बोलो, लड़ो झगड़ो नहीं। हम जिनके यहाँ अभी ठहरे हैं वो राधा देवी, सारा परिवार कहता है, सारा मोहल्ला इस बात को कहता है, बहुत प्यार से बोलते, बहुत मीठा बोलते। सामने पति डांट रहा हो तब भी जवाब नहीं देना करो, सब प्यारे लगे। तुम अपनी वाणी को संभाल लोगे, सबसे प्यार होगे। ये वाणी लड़ाती रहती, ये कड़वी होती। एक सास बोली मेरी 4 बहू हैं, चारों दुष्ट हैं। हमने कहा फिर वो दुष्ट हैं, तुम भी कुछ ना कुछ हो ही गड़बड़, चारों गड़बड़ कैसे हो जाओगे? तुम्हारी वाणी कड़वी जरूर। अभी एक महिला आई, बहू आने के लिए तैयार नहीं, मायके मुश्किल से लाया गया। हमने कहा देवी तुम्हारा दिल बहुत साफ सुथरा है, लेकिन वाणी में थोड़ी कड़वाहट। बोली हाँ महाराज ये तो है, वृंदावन इसको संभाल। नारद ने कहा तुम स्वार्थी हो, कपटी हो, क्या प्रमाण है? बोले समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, भोले भाले शंकर को पिला दिया, और शराब निकली तो दैत्यों को पिला दिया, अमृत निकला तो देवताओं को पिलाया, और जब कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी निकली तो अपने गले लगा। लक्ष्मी सबसे कीमती हुई ना। असुर सुरा विष सब करें, आप रमा मणि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट। अब बताओ, स्वार्थ साधक कुटिल कपटी स्वार्थी। शेर को कभी ना कभी सवा शेर मिल ही जाता है नारायण। आप अपनी बराबरी में किसी को आने नहीं देते हो, इसलिए आपने मेरे साथ ऐसा किया। पर याद रखो, मेरा श्राप ले लो, क्योंकि तुमने मुझे दुखी किया, मेरी छीन ली। बोलो वृंदावन। सारे दुखों की जड़ आपका मन है, यही पापी है। ये किसी को भी अपना मान बैठता है और बाद में दुखी होता है। बताओ, उस लड़की के साथ कोई सगाई हुई थी क्या? रिंग पहनाई थी, लामा फेरे हुए थे। और नारद क्या कह रहे हैं? मम अपकार कीन तुम भारी, नारी ग्रह तुम हो दुखा। तुमने मेरा अपकार किया, मेरी छीन ली, जाओ तुम्हारी भी कोई छीनेगा, और जैसे मैं रो रहा हूं तुम्हें रोना पड़ेगा। सियावर। अब बताओ, लड़की से कोई संबंध है नारद का? नारद के मन ने चाहा कि मेरी हो जाए और नहीं हुई, ये सारा अनर्थ। परमात्मा की ओर से दुख थोड़े आते हैं, परमात्मा की ओर से दुख थोड़े आते हैं, मन की ओर से दुख ज्यादा पैदा होता है। ये बात आप बुद्धि की डायरी में लिख लो। ईश्वर थोड़ा दुख देता है, ज्यादा दुख हमारा मन ही देता है। यही ऊटपटांग बातें सोच सोच करके दुखी रहता। अस्तु, तुमने मेरी बंदर की शक्ल बनाई तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। तुमने राजकुमार बन करके छीनी है तो तुम्हें राजकुमार बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैंने सिर पर रख लिया आपका श्राप, और क्रोध शांत करो। प्रभु ने माया हटाई, जैसे नींद खुल जाए, सपना गायब, अकेले नारायण खड़े, अकेले नारद थे। अब तो चरणों में गिर गए, बहुत रोए। माया पुकार, मैंने बहुत अपकार किया, मेरे बहुत अपराध प्रभु, काहे मुनि पाप मिटे कि मेरे, मैं अपराध किए बड़े। तब भगवान नारायण ने कहा मुझे लीला करनी है, राम बनना है मुझे, और समाज को शिक्षा देनी है। बाकी आपके मन में अगर दुख है तो आप शंकर के नाम अष्टोत्तर शिव शांति के दादा जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है तुरंत
तुरत हृदय विश्राम, जप हो जाए शंकर सतनाम। शंकर शिव 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 शांति मिलती। बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा लोग भी शिव के पास आते। वही फिर उन्हें शिव पुराण जाके सुना। जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से। क्या जिंदगी है जब तक कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, निकाल लो भैया। फ्रैक्चर हो जाए पैर में तो पड़े रहोगे अस्पताल में क्यों? फिर घर का काम कैसे चलेगा? टाइफाइड हो जाए तो पड़े रहोगे क्यों? तो कभी थोड़ा टाइम निकालो, कथा में बैठो, सुनो। ये आयोजन जो करते हैं लोग, इनकी ज्यादा खुशी तभी होती है जब आप प्यार से आते हो, प्यार से सुनते हो, अच्छा लगता है। इसलिए आओ, समय से आओ, आनंद लो। सूचना सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी कृत रामायण कथा करे विस्तार, आसन लीजहु प्रेम हितो, आओ पवन कुमार सियावर राम जय राम, जय प्रभु राम जय राम, जय राम। भगवान का अवतार क्यों होता है, उसके बारे में भगवान शंकर अम्बा पार्वती को बता रहे हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। व्याप में प्रातः काल सुना। एक कारण एक हेतु और बता रहे हैं। स्वयंभुव मनु सतरूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण मीठा, अजहु गाव सुत जिनके लिखा, अजहु गाव सुत जिनके लिखा। स्वयंभू मनु और शतरूपा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो मानसिक सृष्टि के बाद सबसे पहले वो मैथुनी सृष्टि में स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न करते हैं। मनु और शतरूपा से ही ये संसार भर गया। आध्यात्मिक दृष्टि से मन और बुद्धि, इनसे संसार बढ़ता है। मनु माने मन और शतरूपा माने बुद्धि। बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। उनसे 2 पुत्र हुए हैं और 3 कन्याएं हुई हैं। उनकी कन्या देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया है। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव हुए, जिन्होंने 5 वर्ष की अल्पायु में नारायण का दर्शन किया है। प्रियव्रत के यहाँ ऋषभदेव भगवान प्रारंभ हुए, जिन्होंने परमहंस गति का दर्शन कराया है। परमहंस दिगंबर रहकर उन्होंने जो परमहंस वृत्ति दिखाई है, वे स्वयंभू मनु ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हैं। चारों वेदों के ज्ञाता हैं, मनुस्मृति के निर्माता हैं। उनके द्वारा ही मनुष्य सृष्टि हुई है। ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते मनु बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान, समझदार हैं। प्रजा का पालन पोषण करना उनका स्वभाव है। उन्होंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, स्वयं भी धर्म का पालन किया और प्रजा को धर्म पालन का उपदेश दिया। एक दिन मनुराज उदास होकर बैठे हुए थे।
शतरूपा जी ने देखा आज पतिदेव उदास है, कारण क्या है? उन्होंने कारण जानना चाहा। आप किस कारण दुखी? पुत्रों से कोई अवज्ञा हुई है, शरीर में कोई कष्ट है, अथवा मुझसे कोई अपराध हो गया है? मनुराज ने कहा कि देवी, न तुमसे कोई अपराध हुआ, न पुत्रों से अवज्ञा हुई, ना ही बाह्य कोई संकट है। फिर उदासी का कारण क्या है? कितनी सुंदर बात है, जरा आप ध्यान तो दें। वो कहते हैं सब कुछ है, लेकिन नर्तन मिला है भजन के लिए। चौथे पन में व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। तो अभी तक नहीं छूटा इस बात का दुख। आज व्यक्ति को पैसे न मिले तो दुखी हो जाता है, मान सम्मान न मिले तो दुखी होता है, पुत्र पौत्र न हो तो दुखी होता है, लेकिन भजन नहीं हो पा रहा, इसका दुख शायद किसी किसी को होता है। और शास्त्र ये कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है पर भजन नहीं है, मानो बिना नमक का भोजन। भजन नहीं न सब सुख गुण ऐसे, भजन लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु। सब कुछ है पर भजन नहीं। जैसे किसी नारी को करोड़ों रुपए के डायमंड पहना दिए जाएं, अंग अंग में जेवर पहना दें, पर वस्त्र न हो तो नारी की कोई शोभा नहीं। नारी के शरीर में आभूषण कुछ भी ना हो, पर अगर साड़ी सूट से लिपटी हुई है तो फिर भी वो ठीक है। जैसे बिना बसन के नारी की शोभा नहीं, इसी तरह बिना भजन के नर की शोभा नहीं है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले बसन ही नहीं सोहा सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, सब भूषण सब भूषण भूषित। नवरत्नों से नारी को जड़ दिया गया, पर वसन नहीं है, शरीर में वस्त्र नहीं है, कोई शोभा नहीं। और कुछ भी नहीं है, वस्त्र है तो शोभा। इसी तरह मनुष्य के पास कुछ भी ना हो पर भजन हो तो उसके जीवन का श्रृंगार है। और भजन नहीं हुआ, सब बेकार, सब बेकार। मनु जी उदास हैं, चौथापन प्रारंभ हो गया, अभी तक घर से बहिराग्य नहीं हो रहा। प्यारे लाल जी आत्मानंद जी बन गए। हमने कहा कि क्रम क्या रहा? बोले 1 साल मेरा व्यर्थ निकल गया, इस बात का दुख है मेरे। 100 में 4 पन हैं, 25 तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ और सेवा संन्यास। बोले 1 साल ज्यादा हो गया, इस बात की पीड़ा। 76 होने के बाद संन्यास लिया गया। देखो, हमने कहा ना कि बुद्धि अगर निर्मल है आपकी तो भजन की ओर दौड़े। जैसे लोहे में जंग लगी हो या वस्त्र रुकता हुआ हो तो मैग्नेट की ओर नहीं खींचेगा, पर वस्त्र नहीं है उस पर और लोहे में जंग नहीं है तो मैग्नेट के पास पहुंचते ही खिंच जाता है, मैग्नेट से सट जाता है। मनुष्य लोहे के समान है और परमात्मा मैग्नेट की तरह है।